Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं और क्या है जो आपको मिलके रहेगा। ठीक है, कौन से गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं, चाहे आपका लव लाइफ हो, कैरियर हो, मैरिज हो या फिर कोई भी अचीवमेंट हो, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो ये रीडिंग जो है आपके आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छे से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, कुछ रेमेडीज़ भी दूंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना चाहिए। यूनिवर्स अगर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने को बताएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इतने ईजी तरीके से समझाऊंगी मैं आपको कि आप एकदम ईजिली अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे और स्मूथली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, वैसे हर एक कार्ड्स के थ्रू देखूंगी कि आपको क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स मिल रहा है और आपको अपने लाइफ में कैसे बच के रहना चाहिए, आपके लिए क्या वार्निंग है, वो सब कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो और पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, रीडिंग आपकी टाइमलेस है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, उसके साथ साथ LGBTQ कम्युनिटी हो, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप अपने आगे आने वाले टाइम के लिए, अपनी खुशियों के लिए इस रीडिंग को ज़रूर देखें। ठीक है, और गाइडेंस के लिए भी देखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे चल क्या रहा है लाइफ में और मुझे करना क्या चाहिए, तो उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अगल बगल कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो डेफिनेटली इसको ये रीडिंग शेयर कर दीजिए और आप खुद भी देखिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी गाइडेंस मिल सकता है। सो रीडिंग आपको पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, समय लेके। ठीक है, उसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। सो अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। एंड कार्ड है आप पे पाइल 1 के लिए प्रिविलेज्ड लेडी, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका मेन मेल। ठीक है, दोनों बहुत अच्छा ही कार्ड है। ठीक है, जो भी आपका दिल करे उसे सेलेक्ट कर सकते हो। अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल प्रिविलेज लेडी कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपकी लाइफ का क्या करेंट सिचुएशन है और कैसे चीज़ों से आपको डील करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए और आपकी लाइफ में खुशियाँ कब तक आएंगी और किस तरीके से आएंगी, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर आज तो बनी चाहिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। काफ़ी एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ मैं आप सभी के लिए, डिटेल में वो भी। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहला कार्ड है दिस वन, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए। ओके, दिस वन, ओ माय गॉड, बहुत सारे मुझे यहाँ पे इल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। वाओ, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए और कुछ आपके लिए यहाँ पे मैसेज ऐसा है कि आपको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बर्डन अच्छी बात है, बर्डन आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है नथिंगनेस, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ओके, लोननेस, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपका जो सिचुएशन चल रहा है ना, शायद या तो सच में कुछ लोग पूरी तरह अकेले हैं, टोटली कम्प्लीटली अकेले हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ होकर भी आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, ये भी चांसेस हो सकता है यहाँ पे। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चाहते हो, मुझे चाहिए किसी से सपोर्ट। ठीक है, आप सपोर्ट चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे थंडर बोल्ट का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सदमा जैसा आपको लगा है, या फिर हो सकता है कि जिससे आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट
कभी किया नहीं था उसने वो करके दिखा दिया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल घबरा गए हो। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। मैं आपको अब अच्छे से बताने वाली हूँ कि क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ में और क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है जो कि लोनलीनेस को दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हो, ठीक है, जिसके वजह से आप सेल्फ गैस लाइटिंग कर रहे हो, मतलब खुद को ही बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को, थॉट्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, नोथिंगनेस भी आपको ये बता रहा है कि अभी आपका सिचुएशन कुछ इस तरह हो सकता है कि आप एकदम बिल्कुल एम्प्टी हो, एम्प्टीनेस टाइप। ठीक है, और ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपने खुद जो है पास्ट के टाइम में अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और ने किया है। मतलब या तो खुद अपने आप को गैस लाइट कर रहे हो या तो कोई आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है। सबसे पहले अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, सप्रेस करना बंद करोगे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को, तो ये आप इस नो थिंगनेस से और अनलोननेस से निकल जाओगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी के टाइम में यू आर जस्ट टू सेंसिटिव, इमोशनल और ड्रामेटिक। हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक, सेंसिटिव हो गए हो और इमोशनल हो गए हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन टू मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हो, ओवर हो गया है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, लोग आपको अच्छे से ट्रीट करने लगे, प्यार करने लगे, आपके लाइफ के जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाए। आप जो है नए दोस्त बनाना चाहते हो, फ्रेंडशिप करना चाहते हो, वो सब कुछ होगा। धीरे धीरे सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे अपने लाइफ में जिसे आप करके बिल्कुल एकदम फ्री हो जाओगे, बर्डनसम सिचुएशन जो चल रहा है उससे निकल जाओगे। और आपके मन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इल्यूशंस भी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आप करते हो सकता है कि किसी को आपने बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। ठीक है, घर में हो सकता है किसी को या फिर अपने पार्टनर को। तो कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, हो सकता है कि उसने आपको पूरी तरह तोड़ के रख दिया है। मतलब ऐसा इतना बड़ा उसने झूठ बोला जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, और हो सकता है उसी वजह से आप अपने आप को गैस लाइट कर रहे हो, मतलब कि मुझे इसके साथ कभी रिलेशन में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे कभी उसे टाइम नहीं देना चाहिए था, ये सारी चीज़ें। और मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा फालतू के इमोशंस अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस। तो हो सकता है कि आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हो तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, और फिर जब वो कुछ दिनों बाद आपसे बात करना बंद कर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगते हो और सोचते हो उसे मेरे लाइफ से नहीं जाना चाहिए, फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से धीरे धीरे बातें बढ़ जाती हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको जो है अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। लोगों से डेफिनेटली मिलना है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो भी लोग आपके लाइफ में आते हैं वो हमेशा के लिए नहीं आते। ठीक है, कुछ लोग हमेशा के लिए आते हैं, बहुत गिने चुने, और कुछ लोग तो होते हैं जो कि टेम्पररी आते हैं। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में अपने बैठा के चलना है कि मुझे बहुत जल्दी किसी के साथ भी अटैच नहीं होना है। अगर अटैच्ड हो जाएंगे और वो अचानक से चला गया तो ऐसा स्थिति हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह से एम्प्टीनेस हो जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने तो बहुत अटैचमेंट लगा लिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसने तो अटैचमेंट लगाया ही नहीं था, फील ही नहीं किया था आपके लिए कुछ। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सामने वाले की फीलिंग को भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका एक पॉइंट है जो कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो, और बहुत जल्दी ट्रस्ट करने की वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। बहुत जल्दी जो है आप हाई एक्सपेक्टेशन लोगों से लगा लेते हो, उस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद कर रहे हो। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, आपको इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है, तो वो अगर वापस भी आता है तो आप सोच के देखिए कि अगर वो सच में आपसे प्यार करता तो वो छोड़ के नहीं जाता। तो यहाँ पे जो आपके इल्यूजन्स है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा आपका कलरफुल लाइफ होगा। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 3 डेज़ के अंदर या 3 वीक के अंदर ही आपके लाइफ में कोई ऐसा आपको मौका मिलने वाला है, या कहीं से कोई इनविटेशन मिल सकता है, या आपके फ्रेंड्स जो है वही कॉल करके आपको बोल सकते हैं कि चलो हम मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। और मस्ती ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्को करना, पब जाना, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग नेचर में जाओ। तो मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा रीज़न मिलने वाला है आगे आने वाले 3 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर ही, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन ही होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा,
और हो सकता है कि रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा झूमते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि रेन पानी बरसती है तो मन करता है कि पूरी तरह भीग जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपका लाइफ होते हुए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपको जॉब लग जाए, जॉब हो सकता है जहाँ लगेगी वो बाहर होगा, कहीं दूर हो सकता है, कोई दूर स्टेट हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई के लिए कहीं जा रहे हो, स्कॉलरशिप मिल गया है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग भी होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तो सेलिब्रेशन 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 ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको अभी कोई ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि कोई आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया या फिर कुछ बोल के चला गया जिसकी वजह से आप पूरी तरह सदमा में चले गए हो, तो ऐसा आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि किसी पे भी बहुत ज़्यादा ओवर आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट तो किसी पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। ठीक है, जो बहुत टाइम से साथ होता है, बहुत क्लोज होता है, सब कुछ पता होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, उसके साथ हो सकते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ भी बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाना, हाई एक्सपेक्टेशन लगाना और बिल्कुल जो बोल रहा है उस पर बिलीव कर लेना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ जाए जिसकी वजह से थंडर बोल्ट, मतलब कि आपको ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड, मैंने कैसे इस पर्सन पे ट्रस्ट किया, और शायद आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा उस समय ब्लेम देने लगोगे। ठीक है, अपने अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप अपने अंदर ही ब्लेम खोज रहे हो कि मैंने ही गलती की, मैंने ही, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो अभी माइंड है वो बहुत ज़्यादा हौच पौच दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों से मिक्स हो चुका है, बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि आप ओवर सेंसिटिव हो गए हो, ओवर इमोशनल, ड्रामेटिक। तो इसको क्लियर करना आपके हाथ में है। ठीक है, क्लियर कैसे कर सकते हो? जो भी बुरे पर्सन जिसके वजह से ये सारे चीज़ें आपके लाइफ में पनप रही है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो जड़ ही है वो पर्सन, उसको उखाड़ के फेंक देना है। मतलब यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी होगी, न्यू जर्नी पे आगे निकलना है अगर आप अपने लाइफ में बर्डन खत्म करना चाहते हो। और यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में आप मस्ती करोगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप एक जोकर को देख रहे हो या कह सकते हैं मैजिशियन, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, साइकिक एनर्जी है, आप उसको यूज़ करके अपने लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकते हो, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतना पावर है ना कि आपके तरफ हज़ारों लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगी कि लोगों को अट्रैक्ट करने से अच्छा है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले एक वीक के अंदर कोई न्यू पर्सन आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत दूर से आपको निहार रहा है, कोई देख रहा है, कोई सीक्रेट एडमायरर आपका हो सकता है। ठीक है, किसी के आप क्रश बन चुके हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी, रीडिंग बना के भी एक डिफरेंट रीडिंग बनाऊंगी कि आपके क्रश कौन है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि कोई ना कोई तो है जो कि सीक्रेट एडमायरर है। ठीक है, आपके, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और देखते हैं कि क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। सो देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, द लवर का कार्ड है। मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, बातें तो करना चाहता है, लेकिन हो सकता है आपकी सिचुएशन को देखकर वो चीज़ें टाल दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि वो आपसे बातें करे, वो या फिर वो चाहती है आपसे बातें करना। ठीक है, और वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करता है। मे भी हो सकता है कि आप भी उससे बातें करते होगे तो आपको बहुत लाइट फील होता होगा, आप अपने पुराने और बर्डन सम सिचुएशन को भूल जाते होगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई फील करा रहा है आपको, तो हो सकता है कि वो छुप छुप के आपको प्यार कर रहा है, वो आपके सीक्रेट एडमायरर है, आप उनके क्रश हो सकते हो, वो आप भी आपके क्रश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो अभी बातें टाल रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं आपको अपनी दिल की बात बताना। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई न्यू पर्सन है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक हैप्पीनेस है, ये भी आपकी लाइफ में खुशी की तरह एंट्री ले रही है। ये पर्सन खुशी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन, मोमेंट टू मोमेंट। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, आपने शाओलिन मास्टर के बारे में सुना होगा। जो शाओलिन में मास्टर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिस किए होते हैं। तो वैसे ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस जिस तरीके से आप अपने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस फेस करोगे वैसे वैसे आप एक स्ट्रांग पर्सन बनते चले जाओगे। एक चीज़ है कि अगर अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, पार्टनर है, जो कि बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं कि कॉवर्ड है, जो बोलता है वो करता नहीं है या फिर करती नहीं है। मतलब ऐसे पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनर्स एक्शन डू नॉट अलाइन विथ देयर वर्ड्स। मतलब उनका जो बोला हुआ वर्ड है और उनका जो एक्शन है बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो रहा है। जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ या वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं लॉयल हूँ, मैं किसी और से बातें नहीं करूँगी, तो ये हो गया उनका वर्ड्स। और एक्शन क्या हुआ कि वो सभी से बातें कर रहे हैं, सभी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, आपको जेलस फील करा रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि उनका जो कहा हुआ वर्ड है और जो उनका एक्शन है मैच ही नहीं कर रहा है, अलाइन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गैस लाइट किया जा रहा है, गैस लाइटिंग एनर्जी में हो। ठीक है, एक तो खुद हो सकता है कि आप अपने आप में गलतियां ढूंढते रहते हो, अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश करते हो किसी और के वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, और परेशान करता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद बार बार आपको ही कॉन्स्टेंटली जो है सॉरी बोलना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्योंकि आपके मन में उसको खोने का डर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बर्डन जैसा आपका लाइफ दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आप ले लेकर बिल्कुल थक चुके हो। जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, उसके ऊपर जो है ये जोकर टाइप पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन थक चुका है उस चीज़ से, और ये जो पर्सन इसको गैसलाइट कर रहा है, परेशान कर रहा है कि चलो और चढ़ना है तुम्हें ऊपर, और ऊपर जाना है, और आगे जाना है पहाड़ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये थक चुका है इसको ढो ढो कर। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है आपका भी, या तो आपका करेंट सिचुएशन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपको परेशान कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है। दूसरी बात, अगर कोई रिलेशन है ऐसा, अगर आप शादीशुदा हो, तो हो सकता है कि शादी जो आपके पार्टनर है उनके साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर किसी के साथ आप लिविंग रिलेशन में हो या फिर नॉर्मल रिलेशन है आपका, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मतलब आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे, वो आपकी वैल्यू करे, आप उनकी वैल्यू करो, आप तो करते हो, लेकिन वो जो है ना शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, वो आपको अपने लाइफ में रखें ताकि आप उनको इतना प्यार करो ना, ताकि उनका ईगो बूस्ट हो सके, ताकि वो सोच सके हाँ मुझे कोई तो है जो बहुत प्यार करता है, जो कि मेरे लिए पागल है, ये है वो है। ठीक है, हो सकता है ना ये जो पर्सन है आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं, और वो कहते होंगे देखो मेरे पीछे ऐसे है वैसे है। ठीक है, ये चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे। अभी के टाइम में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने लाइफ में, जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। कॉम्प्रोमाइज़ कैसा है, तो जैसे कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाए और करियर नहीं ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पे करियर बनाने का भी टाइम है आपका, तो करियर पे ध्यान दीजिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है रिलेशन में, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है कुछ लोगों को, ये भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, आप कैसे पहचानोगे? तो मैंने आपको बताया कि गैसलाइट जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं। ठीक है, वो आपको के अंदर हमेशा फॉल्ट निकालते रहेंगे, वो झूठ बोलेंगे, झूठ का भी ब्लेम आपके ऊपर लगा देंगे, तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, और बहुत सेंसिटिव आपको बना देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपके साथ हो रहा है तो आप पहचान लीजिए कि उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। उस रिलेशनशिप में आप विक्टिम हो गए हो और आपको उस चीज़ से निकलना चाहिए। आप अगर किसी रिलेशन में हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का सबसे हार्ड टाइम चल रहा है, जबकि एक रिलेशनशिप में रहते हो तो कैसा होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं तो इट मीन्स कि आपको अभी तुरंत उस रिलेशन से निकलना चाहिए। अगर बहुत होपलेस सा फील करते हो, आप इंजॉय कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप रिलेशनशिप में क्यों आए थे, क्योंकि सपोर्ट मिले, प्यार मिले, इंजॉय कर सको। ठीक है, वो आपको समझे, आप उनको समझो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, आप बहुत सेंसिटिव हो गए, होपलेस हो गए, हेल्पलेस हो गए, एंजियस हो गए। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, यही यूनिवर्स का रिक्वेस्ट है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उनकी तरफ से भी कॉल मैसेजेस आता है, वो भी अपना केयर दिखाते हैं, प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत शक कर रहे हो। तो यहाँ पे 60% लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। और 40% लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत वर्स हो चुका है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखो कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, करियर तो बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं आपको मैनिफेस्टिंग मंत्रा बता देती हूँ इस कार्ड के थ्रू, जो कि आप करके ना अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। और जो भी मैं आपको मंत्र बताऊंगी अभी, वो सारे मंत्र अपने कमेंट में आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि अभी तो पहली बात अलाइन हो, वीडियोस को एकदम लाइक कीजिए, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए।
और जो अब मैं आपको मैनिफेस्टिंग मंत्र बताऊंगी उसको कमेंट में लिख सकते हो या फिर लिख के कभी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव इन माई लाइफ नाउ, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत सारा सक्सेस मिले, ये तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, और इस सक्सेस में मे बी आपको 6 मंथ लग सकता है, और ये बहुत लंबा टाइम नहीं है, 6 मंथ देखते देखते बीत जाएगा। मतलब दिसंबर मंथ जो होता है वो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर तो एकदम बिल्कुल एक लायनेस, टाइग्रेस जैसी एनर्जी आने वाली है। आपके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको प्रेस कर रहे हैं, और जो आपसे जेलस फील कर रहे हैं वो तो आपके सक्सेस को देखकर बिल्कुल देखते ही रह जा रहे हैं, ठीक है, आश्चर्यचकित होते रह जा रहे हैं। तो पहला जो मैनिफेस्टिंग मंत्र है वो ये है कि आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव इन माई लाइफ नाउ, ये पहला है, ठीक है। दूसरी बात, आपके लिए जो मंत्र है वो आप लिख सकते हो, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी नाउ, ठीक है। तो जो भी हो रहा है ना, अगर आपका वर्स्ट सिचुएशन है या कैसा भी सिचुएशन है, तो वो मुझे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियां ही देगा, वो मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है। उसके बाद आपका तीसरा यहाँ पे मैनिफेस्टिंग मंत्र हो सकता है, इट इज सेफ फॉर मी टू रिसीव एन अबंडेंस ऑफ व्हाट आई डिजायर नाउ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है फोर्थ मैनिफेस्टिंग मंत्र, वो है आई ट्रस्ट दैट व्हाट आई नीड इज बीइंग ब्राउट टू मी इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे नाउ, ठीक है। मतलब नाउ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि जो होगा वो अब होगा, ठीक है, होते चले जाएगा, और आपको आगे आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप ये जो मैंने फोर्थ आपको बताया, इसका ये मतलब है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे भी, और जो भी हो रहा है अभी उसके वजह से मुझे सब कुछ हाईएस्ट लेवल पे मिलेगा और एकदम बेस्ट वे में मिलेगा, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। और ये आपके मैनिफेस्टिंग मंत्र है। उसके बाद मैं आपको 5 पॉइंट बता देती हूँ। जो आपका मैनिफेस्टिंग मंत्र है वो है आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जरूर मिलेगा, तभी ये आपके लिए मैनिफेस्टिंग मंत्र आया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये जो कि सच में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और आप नहीं हो, लेकिन बिल्कुल मत कंपेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है एज का डिफरेंस हो या फिर कुछ भी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं लेकिन वो सुख नहीं है जो कि आपके पास है, ठीक है। तो कंपैरिजन मत कीजिए, और अगर कंपैरिजन करना है तो पूरे एक्सपेक्ट में करके देख लीजिए कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा तो ये कहना होगा, ये कंपैरिजन मत कीजिए, आपको तो बहुत कुछ मिलने वाला है बिल्कुल हाईएस्ट एंड बेस्ट वे में, ठीक है। उसके बाद 6 मैनिफेस्टिंग मंत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ग्रेट थिंग्स आर कमिंग टू मी नाउ, इस तरह से आपको अपना अफर्मेशन करना है। उसके बाद 7 है माई ड्रीम्स आर मैनिफेस्टिंग बिफोर माई आईज नाउ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो आई अट्रैक्ट सक्सेस, लव, फ्रीडम एंड हेल्थ इनटू माई लाइफ एफर्टलेसली। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन तो है, मैं आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ कि यूनिवर्स जो है आपको क्या देना चाहते हैं आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, इनके लाइफ में कैसे खुशियाँ आ रही हैं। सबसे पहला कार्ड है दिस वन। तो सबसे पहले खुशियाँ कुछ इस तरह आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं कि अगर आप बहुत लंबे समय से हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या फिर किसी एक जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है, काम करते हो, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ इस तरह एंटर कर रही है कि आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, फ्री टाइम मिलने वाला है, जिसमें कि आप और भी कुछ डिफरेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव टाइप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब टाइम टू रेस्ट, कुछ ऐसा समय मिल रहा है जो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, रेस्ट करोगे और टेक अ वेकेशन। हो सकता है कुछ लोग बहुत टाइम से लॉन्ग जर्नी पे नहीं गए हैं, घूमने के लिए नहीं गए हैं, वेकेशन पे नहीं गए हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है कि आप वेकेशन पे जाने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर डिसीजन मेकिंग भी आपका अच्छा नहीं है तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होगा। हो सकता है कि आप हमेशा अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेते आए हो, क्योंकि हमेशा आप बहुत ओवर सेंसिटिव और इमोशनल रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि नाउ आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हो, आपके हार्ट चक्र, बेस चक्र, वो सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका दिमाग शांत हो रहा है। कुछ लोग तो मेडिटेशन भी ऐड कर रहे हैं, तो मेडिटेशन जो है अगर ऐड करोगे तो आपका और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस वेकेशन पे जाओगे, कहीं जा रहे हो नेचुरल प्लेस पे या फिर माउंटेनियस एरिया, तो जब वहाँ पे ट्रैवलिंग आप करोगे, पहले भी ट्रैवलिंग है और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग है, एंड हो सकता है कि घूमने फिरने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है, कुछ कल्चर चीज़ें सिखाएंगे, ट्रेडिशनल, कुछ मेडिटेशन वगैरह सिखा सकते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह बनाना सिखा सकते हैं, तो अच्छी बात है, कुछ नई चीज़ें आप सीख रहे हो। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दिया कि कुछ लोगों के लाइफ में टाइम तो काफ़ी है, आप काम भी करते हो, ऐसे टाइम भी बहुत बचा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी आप
बहुत थका हुआ सा, बहुत स्ट्रेस सा फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में भी आप बहुत स्पेस ले रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत तरीके से आपको वकेशन और रेस्ट मिल रहा है, रिलैक्सेशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, दिस वन, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड आ चुका है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा अभी अपने लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये बैलेंस कैसे होगा? तो कॉपरेशन करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है। लेकिन मैं कुछ आपको हैबिट्स बता देती हूँ जिसकी वजह से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ करना होगा कि कुछ पावरफुल हैबिट मैं आपको बता देती हूँ जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हो और खुश रहना सीख सकते हो। वैसे डेफिनेटली 14 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। हो सकता है जो अभी मैं आपको बताऊँगी इसको करोगे और आप बैलेंस हो जाओगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये, वेकअप अर्लियर। आपको जो है ना लाइफ में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, और सेक्रीफाइस यही हो सकता है कि आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपका जो माइंडसेट है अभी, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म कीजिए, लाइफ में एक न्यू प्लान कीजिए, ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी आप बहुत ज़्यादा अपने लिए सेक्रीफाइस नहीं करते हो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हो, ठीक है, सेक्रीफाइस करते हो। पैसे आपके पास कुछ है तो आप दूसरों को दे देते हो, हेल्प कर देते हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले ये कहा जा रहा है आपको 3 पॉइंट में कि आपको जो है ना इन्वेस्ट करना चाहिए खुद में, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि अभी सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, पैसे वैसे है आपके पास, तो ये कहा जा रहा है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। आपका खुद का कंपनी, आपका खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस, तो ये कहा जा रहा है। और हमेशा वीकली अपने जो लिमिट्स है उसको टेस्ट कीजिए, टेस्ट योर लिमिट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ भी रिलेशन में हो, फैमिली के साथ रिलेशन है, भाई बहनों के साथ रिलेशन है, तो उस रिलेशनशिप को ना पहले डीपली जाके देखिए, ठीक है। तो अपने रिलेशनशिप को गहरा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप गहरा बनाने की कोशिश करोगे तो जो अच्छे लोग हैं वो रहेंगे, जो नहीं अच्छे होंगे वो बोर हो जाएंगे और वो चले जाएंगे। तो इस तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा कि आपके लाइफ में जो रहने वाले जो अच्छे पीपल है वो रह गए और जो बुरे पीपल है वो चले भी गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि हमेशा आपको नो भी बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो कि आपका जो आदत है नो तो बोलते नहीं हो, हमेशा यस बोल देते हो। तो इस चीज़ का बहुत सारे लोग आपके लाइफ में फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने सोच को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, जैसे आप अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शायद आपको कुछ बड़े पैमाने पे मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर आप छोटा सा पेड़ पौधा लगाते हो, ठीक है, पौधा बड़ा होता है ना, जैसे कि आम का पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, छोटा सा पौधा हुआ, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो वही चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो भी बड़ा हो सकता है। लेकिन बस आप इतना तो सोचिए, बस इतना सोचना शुरू कीजिए कि मैं एक दिन बहुत बड़ी बिलियनर या फिर मिलियनर बनूंगी या बनूंगा, ठीक है, जो भी है। तो अगर ऐसा सोचोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में होगा। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में आप बहुत क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोच रहे हो। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चैलेंजेस को फेस करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में यूँ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, बहुत ईजिली चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, काफ़ी काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर में, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नेचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, ग्रीन गो ग्रीन ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो जितना ग्रीनी माहौल में रहोगे, नेचर में रहोगे, अच्छा होगा। अब चाहे तो अपने घर में भी जो है इंडोर प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आप आगे आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ऑनेस्ट और क्यूरियस टाइप पर्सन हो रहे हो। जैसे कि अभी क्या हो, मैंने आपको बताया सेंसिटिव, इमोशनल, बहुत ओवर थिंकिंग करना, वो सब नहीं है। अब आपकी लाइफ में आपका खुद का ड्रीम है, उसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। थोड़े से इम्पल्सिव भी हो, और हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में एक्टिव रहोगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लुक्स पे भी ध्यान दे रहे हो। जैसे कि हो सकता है कि कुछ आपका सन बर्न हो गया है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर स्किन, अपने स्किन को भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब एक टाइम आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बन जाओगे तो खुद को रिप्रेजेंट करोगे अपने बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कहा जा रहा है। और क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज
ओके, नाइट ऑफ फायर। नाइट ऑफ फायर आपको ये बता रहा है कि आपका लाइफ बहुत एडवेंचरस है, आप बहुत पैशनेट हो और आप तो बिल्कुल छोटा मोटा सोच के फंसे हुए हो। आपको सोचना है कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मैं एक बहुत एडवेंचरस पर्सन हूँ। लेकिन उसके पहले यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड करते रहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप सोच रहे हो कि मुझे अच्छा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी है उसके लिए भी अगर ग्रैटिट्यूड करोगे तो क्या ही बात है, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। देख लेते हैं 3 कार्ड्स और क्या है। सबसे पहले है आपका दिस वन। वाओ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पास्ट का जो पर्सन है वो भी आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, और वो ना आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन ज़बरदस्ती आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, पर ये आप पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको अपने लाइफ में आने देते हो या नहीं। और उसके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कैसे रहा, आपको कैसा ट्रीट किया। अगर वो अच्छा इंसान था, डेफिनेटली उसको आप बुला सकते हो एज अ फ्रेंड, लेकिन नहीं, अगर वो अच्छा नहीं था, धोखा देता था, डिसीवर था, ठीक है, डिसीव था, बिल्कुल भी उसको अपने लाइफ में अलाउ ना करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो, आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है ना जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा लाइफ अच्छा रहे तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही रहना होगा, ठीक है। जो बुरे लोग हैं तो वो उसको देखने के लिए भगवान है, ठीक है। उससे बदला लेने वगैरह का भी नहीं सोचना है, ना ही कोई कंपैरिजन करना है, ठीक है। और जितना हो सके नेचर में वॉक कीजिए। उसके बाद यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप अपनी गलती होती है ना तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। अपने आप को भी माफ़ करना सीखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को माफ़ नहीं करते हो, अपने अंदर ही सबसे पहले गलती फाइंड आउट करते हो। ये अच्छी बात है कि फाइंड आउट करते हो, लेकिन उसके बाद गिल्ट नहीं रखना है, उसको माफ़ भी करना है और लाइफ में फिर से आगे बढ़ना है। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो दिमाग है, बॉडी है, स्पिरिट, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, एकदम बिल्कुल शांत रहेगा। वैसे आगे आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि जितना इंट्यूशन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन डेफिनेटली इंटर करेंगे, और वो एक पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर, मॉडल, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो श्योर है कि आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है एक न्यू पर्सन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डिज़ायर तो आपके बहुत सारे हैं और आप अपने सारे डिज़ायर को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी पूरे पैशन के साथ। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए हैप्पीनेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हैप्पीनेस ये है कि आपके अंदर और भी तैयारी है, ठीक है। जितना आप अपने मन से और पूरी विल पावर से काम करोगे, ट्रू फीलिंग के साथ काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस हो सकता है ये खुशियाँ आपको 6 मंथ के अंदर मिलेंगी, ठीक है। प्रोटेक्शन, आपको हमेशा से ऐसा लगता आया होगा कि भगवान मुझे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, मुझे हमें बुरी सिचुएशन में हमेशा डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब जितना आपको लेसन सीखना था आपने सीखा है, अब आपको भगवान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट वो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आपने फील नहीं किया था, वो अब आप फील करने वाले हो। आप कहीं स्टेज चढ़ के जो है अपना हो सकता है स्पीच भी दोगे, कुछ बोलोगे भी, तो बहुत करेज मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर, बहुत करेज आ रहा है, बहुत ब्रेव, बहुत स्ट्रांग और बहुत अपने अंदर बिलीव रख रहे हो, ठीक है। सेल्फ बिलीव यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके से आपके अंदर खुशी आ रही है और खुद का जो है सेल्फ डिस्कवरी हो, ठीक है, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा। तो इस तरह से मैसेज आए हैं आपके लिए। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लोग ज़रूर कीजिए, अपना छोटा सा एफर्ट दिखाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, शो कर दिया है मैंने, ठीक है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मेल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ कब तक आएंगी और कैसे आने वाली हैं, और आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है, रेमेडीज़ है, रूल्स है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए यूनिवर्स के भी बहुत सारे कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो वो कैसे आप फॉलो कर सकते हो वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप लोग चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली मेंबर बन जाइएगा। बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। दिस वन,
दिस वन। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कार्ड्स जो है आपकी करेंट सिचुएशन को भी दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ कैसे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा वो बिल्कुल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कार्ड्स ले लेते हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है या फिर आपका झगड़ा हो सकता है। अवेयर रहना है, या तो कोई ग्रुप में झगड़ा हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे झगड़ा करें, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश करें, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही पर्सन जो है ना पूरे ग्रुप के बराबर है जो कि आपको तकलीफ दिया है, धोखा दिया है। ठीक है, आप जर्नी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। वाह, कैसे लाइफ चेंज हो रहा है, वाह दैट्स ग्रेट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड और लेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ पे भी ध्यान रखना है आगे आने वाले टाइम में। एंड क्वीन ऑफ कप्स, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे गाइडेंस है और बहुत सारे खुशियाँ भी आपके लाइफ में आ रही है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनली आपको तोड़ सकते हैं, तोड़ के रख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आपको पता होगा कभी ना कभी तो आप अपने लाइफ में इमोशनली वीक हुए होंगे। और जब इमोशनली वीक होते हो तो उसमें महीने साल भी लग जाते हैं उससे उभरने में, उससे निकलने में, मूव ऑन करने में। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करके, परेशान करके चले गए हैं। आप गुस्सा में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत रिवेंज वाली भावना में हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स आपको सबसे पहले समझा देना चाहते हैं कि जिसने आपसे झगड़ा किया या फिर जिसने आपको पूरी तरह तोड़ दिया, आपके दिल को तोड़ दिया, ठीक है, इमोशनल लॉस हुआ आपका, शायद उस पर्सन को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना आपको फ़र्क पड़ा है। तो आप सोच के देखोगे कि ओह, मुझसे तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा पर मैं इतना अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, मैं अपना इतना समय यहाँ पे बैठ के बर्बाद कर रहा हूँ। तो कभी ना कभी जो है सेल्फिश बनना कुछ चीज़ों में, कुछ मैटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ट थिंग होता है। सबसे पहले यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। स्टॉप आर्ग्यूइंग विथ पीपल। आपको जो है लोगों के साथ बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो नेम फेम है या फिर कुछ भी है, रिस्पेक्ट है, सभी इंसान का रिस्पेक्ट होता है, वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। ठीक है, उसमें आँच आ सकती है। तो सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि लोग अगर आपसे ज़बरदस्ती लड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं तो वैसे लोगों को इग्नोर करना है। ठीक है, आपको अगर प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी देना है तो अपने नीड्स को, अपने आप को, अपने बातों को और अपने खुशी को, अपने मेंटल पीस को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है ये 3 कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई कंप्लेन है, कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है तो वो आपको यूनिवर्स के सामने बोलना है। अगर आप चाहते हो कि उसको उसका सबक मिल जाए, ठीक है, तो आप ये भी यूनिवर्स को बोलिए, ना कि ये सोचना है आपको कि मुझे उससे रिवेंज लेना है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका लाइफ तो बिल्कुल अचानक से एकदम चेंज हो रहा है सडनली। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आ रही हैं। अगर कुछ लोग सिंगल हैं, अकेले भी हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ नए स्किल्स भी सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है आपका लाइफ। ठीक है, ऐसा कोई रीज़न आपको ज़रूर मिलेगा, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, लड़ाई चल रही कुछ भी, तो अचानक से इसको चेंज करने के लिए ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है। और हो सकता है कि आपने पढ़ाई में भी कुछ किया हो, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हो, या फिर कहीं ट्रांसफ़र हो रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि वो जो शिफ्ट हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, वो आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप कहीं और किसी कंट्री में, किसी और स्टेट में जा रहे हो, और हो सकता है कि परमानेंट शिफ्ट हो रहे हो, और कुछ लोग परमानेंट नहीं जा रहे हैं तो टेम्पररी भी जा रहे हैं ना, तो काफ़ी लंबे समय के लिए आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा भी पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो कि काफ़ी तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी 10 डेज़ के अंदर उसके तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकता है, वो या फिर वो डायरेक्टली आपके स्टेट में आपको मिल सकता है, जो कि बाहर किसी कंट्री का, बाहर किसी स्टेट का हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और आपका लव लाइफ स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर आएगा जो कि बहुत फेथफुल, बहुत लॉयल, बहुत काइंड, एंड वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से आपको प्रपोज करेगा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत सारे फ्लावर्स देगा, बहुत सारे गिफ्ट्स देगा, आपके साथ पिकनिक पे जाएगा, और आपके साथ घूमना फिरना भी इसको बहुत पसंद होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अवेयर भी रहना है।
सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है अपनी मेंटल पीस को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है कि वो आपके दिमाग के साथ आके मैसअप करे, परेशान करे, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि आपका ये जो टेंशन और एंजाइटी क्यों बनता है, क्योंकि बार बार जो है ना आप एक ही चीज़ को अपने लाइफ में रिपीट कर रहे हो सकता है कि एक इंसान है आपके लाइफ में जो कि आपके साथ धोखा किया, बेईमानी किया, और आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप में हो सकता है विक्टिम बन गए हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर वो धोखा किया है और आपको वो बोल दिया कि ठीक है अब मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा, तुम्हारे लिए ऑनेस्ट रहूँगी, और फिर से वो वही काम कर रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें आपकी गलती है कि आपको पता है कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है, फिर भी आप उसको बार बार चांस दे रहे हो। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपसेट होने की जगह आपको जो है उस पर्सन को अपने लाइफ से रिमूव करना है, उसके लाइफ से आपको आउट हो जाना है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहली बात, कुछ लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इमोशनली चोट पहुँच सकता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी उन लोगों को अलाउ नहीं करना है, वो चांस नहीं देना है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है। या फिर अगर डिसरिस्पेक्ट करते भी है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि बाहरी लोगों को उतना ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर आपका जो अंदर का जो मेंटल पीस है वो थोड़ा सा हिल जाएगा, वो परेशान रहने लगोगे। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा गैस लाइट परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके परेशान करने की वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत गलत बात होगी, ठीक है। अगर देखिए लाइफ में इतना आप जान लीजिए कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आते हैं, कुछ सिचुएशन कभी ख़राब हो जाता है, कभी कोई इंसान ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बन के आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी उस पर्सन को अपने ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जो कि बहुत ईगोइस्टिक लव है, ईगो लव, ठीक है, ऑथेंटिक लव नहीं है, ट्रू लव नहीं है, जेन्युइन लव नहीं है। अब आप कैसे पहचानोगे कि ईगो लव है? क्योंकि अगर ईगो लव होगा तो हो सकता है वो जो सामने वाले पर्सन है वो कभी भी अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जैसे है बोलेंगे, ऐसा वो कहेंगे कि मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगा या रहूँगी, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, और तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो रहो। जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब रिलेशनशिप में लोग आते हैं तो थोड़े थोड़े चेंज होते ही हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो दोनों के ऊपर आती है, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं। तो ये चीज़ अगर आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल ढीठ बन के खड़े हैं, तो ये है ईगो लव, ठीक है। और अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इस ईगो लव को ऑथेंटिक लव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन ख़राब ही हो जाएगा, थोड़े से आपके पर्सन अगर चेंज हो गए, मैंने बोला ना कि चेंज करना है, जिद नहीं रखना है, चेंज हो जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आप दोनों के रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में अपना एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर सकते हो, इसलिए आपको अवेयर रहना। और एनर्जी कहाँ वेस्ट करोगे, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वन साइडेड लव में भी बहुत सारे लोग हैं अभी इस टाइम, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस वन साइडेड लव में हो तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि शायद आप एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हो इस वन साइडेड लव में। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अपने इस वन साइडेड लव को ख़त्म कीजिए और किसी न्यू पर्सन का इंतज़ार कीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर जिस टाइम आप अपने अकेलेपन को जीना सीख लोगे तब उसी टाइम से आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे, सारे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। सो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जितना आप परेशान रहोगे, आप अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। मे भी हो सकता है कि आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा हो लेकिन अभी आपको नहीं पता चल रहा, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा वीक फील करने लगोगे। तो यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पास्ट के बारे में, ऐसे भी लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि पहली बात कि आप जो है ओवर थिंकिंग अगर पास्ट के बारे में कर रहे हो तो आप जो है चेंज ही नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को। अगर चेंज करते तो और ओवर थिंकिंग करते तो मैं बोलती थी कि आप चेंज कर सकते हो, थिंकिंग कर लो, सोच लो। लेकिन अगर आप चेंज ही नहीं कर सकते पास्ट के बारे में, आपको पता है, सभी को पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग अब आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर है बहुत टॉक्सिक है, जैसे आपके पार्टनर हो सकते हैं और उनके साथ रह रहे कि आप परेशान हो गए हो और उनको बोल भी नहीं पाते हो क्योंकि आपके मन में डर होगा कि अगर मैं बोल देती हूँ या मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा जो बिहेवियर है बहुत टॉक्सिक है
और आपने उस पर्सन को बहुत कंफर्टेबल भी फील कराया है कि चलो तुम्हारा जैसा बिहेवियर है मैं मान लूँगी, मैं रह लूँगी वैसे, ठीक है। आप भी चेंज हो रहे हो ना, तो उसको भी तो चेंज होने की ज़रूरत है। तो सिंपली यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपके जो पर्सन है उसका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है, या फिर अगर आप कोई वर्क प्लेस पे जाते हो वहाँ पे भी बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है, ठीक है। वर्क प्लेस पे तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको अपने पर्सन को बोलना होगा कि वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो वो काफ़ी तेज़ी से सॉल्व होगा, और इतना सॉल्व होगा कि आपका खुद का जॉब होगा, उसमें बहुत हाई सैलरी हो सकता है, पैसे वैसे आपको मिलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि थोड़ा सा इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल को या फिर अपने स्किल को अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को शो करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप जो है किसी से बातें कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, कैसे कब स्माइल करना है, क्या नहीं करना है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर कुछ कमी हो सकती है, जैसे कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप किसी से बातें कर रहे हो या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा आपका एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे उसको ऐसा करना है कि समझना है, ऐसा नहीं बोलना है या फिर उनके बातों को नहीं काटना है, क्योंकि वहाँ पे आपसे बड़े लोग बैठे होंगे और उनके बातों को काटोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि या तो आप बहुत रूड हो, ठीक है, या फिर बात करने का तरीका नहीं है। तो जो भी वो बोल रहे हैं पहले एक्सेप्ट करना है, और जब वो आपको चांस दे तब आपको अपनी बातों को रखना है, ठीक है, उनके काट के बातों को नहीं बोलना है। दूसरी बात, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, कीप योर वॉइस फ्रेंडली। कभी भी किसी से बातें करें, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, फ्रेंड्स के साथ हो या किसी के साथ भी, अगर आप एकदम अपना इम्प्रेसिव एनर्जी छोड़ना चाहते हो, लोगों के ऊपर इम्प्रेस करना चाहते हो लोगों को, तो बिल्कुल अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। तभी तो लोग ऐसा सोचेंगे ना कि इसका सिचुएशन कितना वर्स होता है तो भी ये अपने आप को कितने अच्छे से संभाल लेता है, तो वो अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि जो अपने लाइफ को इतने अच्छे से संभाल रहा है, अपने वर्स्ट सिचुएशन में भी, वर्स्ट सिनेरियो में भी, तो आगे आने वाले टाइम में अगर उसको मेरे बिजनेस का कुछ प्रोजेक्ट मिले या कोई वर्स्ट सिचुएशन आया हुआ रहे बिजनेस में, तो उसको भी वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। तो आपकी इसी क्वालिटी को देखकर वो जो है आपको जॉब वगैरह दे सकते हैं, प्राइवेट जॉब आपको मिल सकता है। तो कभी भी बातों के लिए चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, तो वहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं एकदम आपको चेहरे पे स्माइल रखना है, बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा सा स्माइल रखिए, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, सब बनना पड़ता है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसे कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि अपने वॉइस को बिल्कुल फ्रेंडली रखना है, ये भी आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म भी हो रहा है। यहाँ आगे आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, बहुत सारे पैसे आपको मिल रहे हैं, बहुत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपका एक्शन अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको धन दौलत मिलेंगे। 9 ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है कि शादी भी फिक्स हो रही है, और किसी बहुत रिच फैमिली में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, टैलेंटेड, और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है उस पर्सन का। वैसे जितना भी आपने रोया है, परेशान हुए हो जॉब के लिए, करियर के लिए, या फिर कॉलेज के लिए, पैसे धन दौलत के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि कहीं जा रहे हो, कहीं जॉब वगैरह आपको मिलेगा, इंटरव्यू होगा उसके पहले, तो आपको जो है ना बिल्कुल एकदम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है, लाउड रहना है, बी लाउड एंड क्लियर। क्योंकि लोग जो धीरे धीरे बोलते हैं, तो शायद अब सोच के देखिए कि जिनका बिजनेस है, क्या वैसे लोगों को अपने उस बिजनेस में पार्टनरशिप देंगे? नहीं, क्योंकि कभी आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो उस टाइम आपको जो है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना होगा। या फिर सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस में, अगर आप एक IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर या कोई भी जॉब में जा रहे हो, तो उसमें भी आपको एकदम ऐसा क्लियर टाइप रहना होगा। तो ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में जितना आप बोल रहोगे, लाउड रहोगे, क्लियर रहोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमेशा एक चीज़ का नोटिस करना है कि जो आपको इंटरेस्ट है सिर्फ वही बातें ना कीजिए, बल्कि जिसका दूसरा का भी इंटरेस्ट
सुनना है, उनकी भी बातों को जो है रखना है। हमेशा आपको एक गुड लिसनर बनना है और फिर अपने बातों को रखना है। ये चीज़ कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे कहा जा रहा है। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन इससे और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बनोगे, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किसी ऐसे पर्सन से आप डील करने वाले हो, इनकाउंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि कहीं से पहली बात हो सकता है ट्रैवल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको मे बी ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल, बहुत शार्प माइंडेड होंगे और थोड़े से रूड भी हो सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन से मैं देख पा रही हूँ कि आप इनकाउंटर करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। लेकिन वो रूड जो होंगे ना, वो सिर्फ बाहर से होंगे। असलियत तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम टाइप पर्सन होंगे। और अगर आप मेल देख रहे हो तो अपने फीमेल के लिए कर लीजिएगा। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, बहुत अच्छा पर्सनैलिटी होगा, ठीक है, और बहुत नॉलेजेबल होंगी, बहुत नॉलेजेबल होंगे। और बाहर दूर के हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि आपकी शादी से फिक्स हो और ये पर्सन आपको मिलेंगे मैट्रिमोनियल साइट पे, फेसबुक, इंस्टा, ऑनलाइन मिल सकते हैं, स्टार मेकर वगैरह से मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी नई दोस्ती हो रही है और नई दोस्ती कब रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है ये आपको भी नहीं पता चलेगा। और कुछ लोगों का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि शादी भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। ये कार्ड उनके लिए आया है जो डेफिनेटली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। थोड़े रूड हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन जिनकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है ना, उनके जो पर्सन है वो जैसे है ना एकदम खुली किताब की तरह होंगे, जो होंगे वो दिखा देंगे। लेकिन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सो चैरियट एनर्जी आपको ये भी बता रहा है कि आपके खुद माइंड में, बॉडी में, हेल्थ में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, और एकेडमिक में भी। तो मैं आपको बताती हूँ और क्या है, देख लेते हैं चेंजेस आपके लाइफ में। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके, एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मैरिड पर्सन हो और अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो बहुत ही बड़ा सुधार होने वाला है, बहुत बड़ा, ठीक है। खुशियाँ हो सकता है आपको मिले, बेबीज़ वगैरह के कंसेप्शन वगैरह, ऐसा चांसेस है। 10 मंथ लगेगा उसमें, 8 मंथ भी लग सकता है कुछ लोगों को। वेल मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है बहुत मैजिक होने वाला आपकी लाइफ में। लेकिन उस मैजिक को और भी अपनाने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस ले आओगे तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा अपने माइंड पे, बॉडी पे, हेल्थ पे, एकेडमिक पे काम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको माइंड पे काम करना है तो स्टार्ट करना होगा अपने डे को एट 5 AM से, 5 बजे से, ठीक है। कुछ लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार मैनर में आ जाओगे तो बिल्कुल आपको एकदम 5 AM उठना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना जर्नल लिखना चाहिए एवरीडे। और जर्नल में अपनी कहानी नहीं लिखनी है कि आज मैंने ये किया वो किया, बल्कि आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, उस जर्नल में, ठीक है। क्योंकि अब उतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपने, लोग पहले लिखते थे कहानियाँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, आज मैंने ये किया वो किया, इससे मिला, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन आज लोगों के पास कैमरा है, मोबाइल है, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं दिन में जो भी किया, जो भी था उनका। तो यहाँ पे अगर आप जर्नल लिख रहे हो ना तो लिखने में बहुत पावर होता है। इसलिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर लिखने में समय लगा रहे हो तो सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए, और पढ़ाई करते हो तो वो अलग ही बात है, लेकिन मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए। अफर्मेशन भी कीजिए, ठीक है। मैं अफर्मेशन अभी लेकर आपको बताऊंगी कमेंट में क्या लिखना है, ज़रूर लिखिए, ठीक है। और हमेशा गेट इनटू अ रूटीन, हमेशा अपने रूटीन में आपको रहना है, तभी आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में चीज़ें हासिल कर पाओगे, तभी आपका लाइफ मैजिकल हो पाएगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अवॉइड टॉक्सिक पीपल और प्रोटेक्ट इनर पीस, ठीक है। अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पहला पॉइंट अपनाना पड़ेगा और वो है अवॉइड टॉक्सिक पीपल। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ में या तो बहुत है या फिर आगे आएंगे, आप मिलोगे ज़रूर। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने की या डिमोटिवेट करने की या फिर पैर आपकी पुल करने की, खींचने की कोशिश करेंगे, इसका ध्यान रखना है। आपका माइंड बहुत अच्छा रहे उसके लिए आपको अपने बॉडी पे भी ध्यान देना होगा। तो वर्कआउट रूटीन अपना तैयार कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ठीक है। स्किन केयर रूटीन भी आपको करना चाहिए जिससे आप बहुत अट्रैक्टिव लगो, अच्छे लगो। क्योंकि धीरे धीरे एज जो है सबका बढ़ता है, कोई ऐसा नहीं कि जिसका डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली सबको अपने आप को मेंटेन करना है। कम से कम 10 से 30 मिनट तक आपको डेली पर डे वॉक करना चाहिए, आपको बात लेना चाहिए। और अभी समर सीजन है तो उसमें आप 2 बार बात ज़रूर लीजिए। और आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए और ईट 3 मील, कम से कम 3 टाइम्स आपको खाना तो चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक बार लेते हो मील, 2 बार लेते हो मील, और आप सोचोगे कि मैं तो एक बार मील लेती हूँ, 2 बार मील लेती हूँ, फिर भी मैं
थोड़ा हेल्थ मेरा बढ़ रहा है, मैं पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, हेल्थ अच्छा नहीं है, मेरा पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो रही है, ख़राब होती जा रही है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। मतलब अगर आप पतला भी रहना चाहते हो या फिर फिट भी रहना चाहते हो तब भी आपको 3 टाइम्स मील लेना होगा, लेकिन मील में आपको क्या लेना है वो भी डिफरेंट होता है ना। तो ये चीज़ है, मतलब हेल्थ पे डेफिनेटली आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल का दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टेक विटामिन्स, स्टे हाइड्रेटेड, और जितना हो सके मोर ग्रीन्स चीज़ें आप खाते चले जाइए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, और कम से कम ये सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो अभी के लिए और हमेशा के लिए आपको 7 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भूख लग रही है तो अपने आप को भूखा रखे, उस समय कुछ ना कुछ हेल्दी डाइट्स आपको लेना चाहिए, लाइक डेट्स वगैरह हो गया या ड्राई फ्रूट्स। तो ये चीज़ है। उसके बाद और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो कि बताना तो पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यही आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ जानने को मिलता है, चाहे हेल्थ से हो, माइंड से हो, बॉडी से हो, ठीक है, या फिर आपकी पढ़ाई हो, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बाउंड्रीज या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, टेंशन आए, अपने आप नॉलेज को जो है ना कभी भी पीछे नहीं रखना है। आपको हमेशा फोकस्ड रहना है, आपको रीड करना है, पढ़ाई करना है, जो भी आप करना चाहते हो, और अपने स्टडी को सीरियसली लेना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये आपके एकेडमिक के लिए भी इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है अपने लाइफ में ना किसी भी ऐसे पर्सन को इंटर नहीं करने दोगे जो कि आपके लाइफ में आके आपको ही कंट्रोल करे। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले अपने बाउंड्रीज को क्रिएट करना होगा, और आपकी एनर्जी को कोई ड्रेन ना करे इसका भी ख्याल रखना होगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि अपने आप को ख्याल रख रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, आई एम काम एंड पीसफुल। ठीक है, माई लाइफ इज़ गुड। और आप जो है अपने रूट के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होगा, कोई सपोर्ट करने को होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप फिजिकल अट्रैक्शन फील करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जितना ना फील करो उससे कहीं ज़्यादा कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। एंजल ऑफ लॉयल्टी। ठीक है, यहाँ पे लॉयल्टी का कार्ड आया है, और यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपको जितना हो सके अपने लाइफ में लॉयल रहना है। ठीक है, अब आप सोचोगे मैं तो लॉयल रहती हूँ, मैं तो लॉयल रहता हूँ, सामने वाला नहीं रहता। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जो आपको अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। ठीक है, आप लॉयल हो, ये अच्छी बात है। अगर कोई नहीं है और आप सोच रहे हो कि नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगी, मैं भी नहीं रहूँगा, तो ये जो है आपका कर्मा हो जाएगा। ये तो यूनिवर्स देख रहा है। इसलिए आपके सामने कोई भी इंसान कैसा भी नेचर का हो, लेकिन आपको इंसान भगवान ने जैसा बनाया आप वैसे ही इंसान रहो। ठीक है, आप अपने आप पे बिलीव रखो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते, जो है द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ओपिनियंस डू नॉट डिफाइन योर रियलिटी। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिए। दूसरी बात यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ ज़रूर आपका रिलेशनशिप शुरू होगा, एंड वो जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, डेफिनेटली वो पर्सन लॉयल होंगे। धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, आप अपने लाइफ में बहुत सारे नए दोस्त भी अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि काफ़ी लॉयल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और है कि अगर कुछ लोग अभी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग जो होता है ना, ओवर थिंकिंग विल लीड टू सैडनेस। सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में सैडनेस रहेगा। ठीक है, काइंडनेस अपना दिखाइए, खुश रहिए, अपने फैमिली के लिए कुछ कीजिए। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फोकस्ड रहिए अपने काम को लेकर, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़े, हार्ड वर्क हो। ठीक है, अपने पढ़ाई को लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने एक्शन को अच्छा करना है, तो आपको असर्टिव रहना होगा। ठीक है, अपने इमोशंस को मैनेज करना होगा। अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपने जो है आपको थोड़े से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने चाहिए। देखते हैं कि किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपका खुद का, जैसे कि आपका हेल्थ हो सकता है अभी ख़राब है, तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं कार्ड क्या है यहाँ पे। ओके, प्लांट्स एंड हर्ब। तो जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ, मतलब नेचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप सोचोगे कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ, तो फिर मुझे कैसे हील होना है। अगर आप इमोशनली भी अगर वीक हो ना, तो जब इमोशनली आप वीक हो जाते होगे या किसी के साथ ब्रेकअप होता होगा, तो आपको मन करता होगा कि मैं अकेले रहूँ, या फिर किसी के पेड़ के छाँव के नीचे जाकर बैठ जाऊँ, या फिर जहाँ पे प्लांट्स है, ऐसा लगता होगा। तो यस,
जो नेचर होते हैं वो हर टाइम जो है आपका सहारा बनते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि प्लांट्स हर्ब्स के बीच में जाके आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और राइट, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कुछ लोग बॉटनी के स्टूडेंट हो सकते हैं और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो। या फिर हो सकता है अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस हासिल करेंगे। हो सकता है कि आप एक न्यूट्रिनिस्ट बन जाए। तो बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या आपको मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओ माई गॉड, लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में धमाका ब्यूटीफुल होने वाला है, स्पेशली लव लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करेगा कि तुम चेंज हो जाओ, ये हो वो हो, जैसे आपके पास्ट के पर्सन लुक किए आपको। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई आ रहा है जो कि आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करेगा, प्यार करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नर्चर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जा रहा है। ठीक है, और वो लोग आपको बहुत गाइड भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत मैग्नेटिक कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सेंसुअल कनेक्शन भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, तो बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, दिस वन, यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक पर्सन बन रहे हो, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल पर्सन बन रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई फेमिनिन एनर्जी आने वाली है। और ऐसा नहीं कि हाई फेमिनिन एनर्जी आएगी तो आप बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस नहीं रहोगे, डगमगा जाएगी आपकी बैलेंस, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर आ रही है, तो अब आपकी तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप अट्रैक्टिव बन रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। और राइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं ना जो कि आपको हमेशा बोलेंगे कि आप अपना ख्याल रखो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे है आपका मैजिक मैनिफेस्टिंग। देखिए, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है या फिर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विजन है, गोल हैं, कहीं ना कहीं वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एकदम फोकस्ड रहना है आपको। और उसके साथ साथ कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ओपन होगा। ठीक है, खुलकर आप दोनों के बीच में बातें होगी। और जो न्यू पर्सन होंगे वो ट्रूथफुल पर्सन होंगे, वो काफ़ी प्यार से आपसे बातें करेंगे, आपको सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और आपको गाइड भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। हो सकता है कभी डांट भी दे आपको, लेकिन वो पर्सन एक डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड के हो सकते हैं, साइंस फील्ड के हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ बहुत ओपन कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, खुले किताब की तरह वो पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओके, दिस वन, सीक्रेट विजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, आपने किसी चीज़ को लेकर गलत सोच लिया और आपको बहुत अफसोस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी नॉर्मल हो रही हैं। ठीक है, आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से डरते भी हो। ठीक है, तो वो आपके सारे डर भी खत्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी है। तो आप अपने लाइफ को बिल्कुल, अपने आप को सबसे पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना रहे हो, सक्सेसफुल बना रहे हो। चाहे आप लड़की देख रहे हो, लड़का देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, दोनों के लिए ही यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ जो कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे। दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस वन, कम्युनिकेशन। देखिए, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल पे भी मैसेज आ चुका है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे हमेशा ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों से आपको बात करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करना है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आप जॉब छोड़ के नया जॉब लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को या फिर उस जॉब को या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, उसको गुड बाय कर रहे हो और आप नई चीज़ों में आ रहे हो। आपकी लाइफ बहुत सिक्योर होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। एक लास्ट है, वो आपका रिन्यूअल। तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल एकदम न्यू होते हुए दिखाई दे रही है, रीबर्थ कह सकते हैं इसे। ठीक है, रिन्यूअल हो रहा है और आप पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। ठीक है, मोटिवेट हो रहे हो और उसके साथ साथ बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कंपैरिजन करने से बेटर है कि आप खुद से कंपैरिजन कीजिए और आप देखिए कि पहले के मुताबिक आप कितना अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हो, आपकी कितनी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, आप कितना बेटर हुए हो, तो वो चीज़ होने वाला है। आप बहुत बेटर होते, परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो।
पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, ठीक है। सो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। जीमेल और इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।